एक घर के कमरे में एक नवयुवक खिड़की के पास खड़ा था और उसने एक लड़की का हाथ बेरहमी से पकड़ रखा था। उस लड़के ने लड़की का हाथ मरोड़ते हुए क्रूरता से कहा, तुमने समझ क्या रखा है खुद को? तुम जैसे कहोगी वैसा करूँगा मैं। वो लड़की रोते हुए बोली, असीम हाथ छोड़ो मेरा, दर्द हो रहा है प्लीज़। असीम ने उस लड़की का हाथ छोड़ा लेकिन उसे धक्का दे दिया और नफ़रत भरी आवाज़ में बोला, सुनो तनु, आज के बाद अगर तुमने मुझे रोका टोका तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर असीम वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही तनु अपने हाथ का दर्द भूलकर अपने मुंह पर हाथ रखकर फपक कर रो पड़ी। उसके मन की पीड़ा वही समझ सकती थी कि उसे इस समय कैसा महसूस हो रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा जिससे असीम बाहर गया था। तनु बहुत देर तक वहीं बैठी रोती सिसकती रही, लेकिन असीम जो गया वो वापस नहीं आया। तनु रोते रोते वहीं फर्श पर सो गई। शाम को बेल बजने की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। तनु ने खुद को संभाल कर दरवाज़ा खोला। सामने एक उसी का हमउम्र लड़का दूध लेकर खड़ा था। तनु ने उसकी तरफ खाली नज़रों से देखा और फिर किचन से बर्तन लाकर दूध लेकर अंदर आ गई। वो दूध किचन में रख कर आई तो देखा वो लड़का अभी भी खड़ा था। तनु दरवाजे पर आकर उससे नज़रें चुराते हुए बोली, तुम अभी तक यहीं हो तनुज, गए नहीं? तनुज वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े बोला, हाथ पर मरहम लगा लीजिए, किस किस से ये जख्म छुपाती फिरेंगी। तनुज की बात पर तनु की आंखें भर आईं। उसने भीगी आंखों से तनुज को देखा और रुंधे गले से बोली, कुछ लोगों की तकदीर में सिर्फ जख्म होते हैं, मरहम नहीं। तनुज ने बेबसी से तनु को देखा। तनु ने तनुज की तरफ देखते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से, अगर असीम आ गया तो समस्या हो जाएगी, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तनुज ने कुछ कहना चाहा लेकिन उससे पहले ही तनु ने अपने हाथ जोड़ दिए। तनुज ने खाली आंखों से उसे देखा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही तनु ने दरवाज़ा बंद किया और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। असीम एक कमरे में शराब के नशे में झूल रहा था। उसके बगल में उसका ही दोस्त बैठा हुआ एक गिलास में शराब डाल रहा था। उसने शराब का गिलास असीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यार तू इतनी क्यों पीता है? भाभी घर पर कैसे संभालती होंगी तुझे? असीम ने गिलास से शराब का घूंट भरते हुए मुंह बनाकर कहा, ए मुकेश, अब उसका नाम लेकर मूड मत खराब कर। वैसे भी घर पर उसकी चिक चिक कम है क्या जो हर समय उसकी सुनूं? मुकेश ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्करा दिया। असीम ही शराब के नशे में झूमता हुआ बोला, जब देखो तब सवाल करते रहती है, कहाँ था, क्या कर रहा था, हद हो गई है। शादी अपनी पसंद से की ताकि खुलकर जीने की आज़ादी मिल सके, लेकिन यहाँ तो यही सिर चढ़कर बोल रही है। मुकेश ने गंभीरता से कहा, असीम वो पत्नी है तेरी, उनका अधिकार बनता है कि वो तुमसे सवाल करें और तुझे जवाब देना बनता है, और वो शक नहीं करती है, बस तेरी फ़िक्र होती है उन्हें, इसलिए पूछती है। असीम ने घूरकर मुकेश को देखा और व्यंग से बोला, तुझे बहुत मिर्ची लग रही है, तेरी पत्नी नहीं है ऐसी, तभी तेरी बोली निकल रही है। मुकेश ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी कोई अलग नहीं है, वो भी सवाल करती है, मैं बस उसे जवाब दे देता हूँ, उसे कभी प्रताड़ित नहीं करता, इसलिए मैं अपनी गृहस्थी में खुश हूँ। असीम ने मुकेश को आंखें दिखाते हुए कहा, तेरा क्या मतलब है कि मैं तनु को प्रताड़ित करता हूँ? और अगर करता भी हूँ तो ये मेरा निजी मामला है, तू कौन होता है बोलने वाला? मुकेश ने कुछ नहीं कहा, वो बस असीम को देखता रहा और असीम कुछ देर में बड़बड़ाता हुआ नशे की वजह से नींद के आगोश में चला गया। मुकेश ने दया भरी नज़रों से असीम को देखा, फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाकर कहा, रश्मि खाना निकालो, और असीम को उसी तरह छोड़कर रश्मि के पास चला गया। तनु बाथरूम से शावर लेकर बाहर निकली। उसने कपड़े बदले और समय देखा तो रात के 8 बज रहे थे। तनु को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि अक्सर वो अपने आंसुओं को बेअसर करने के लिए शॉवर के नीचे घंटों भीगती रहती थी। उसने असीम को कॉल किया लेकिन असीम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
तनु ने 2 बार और कोशिश की, लेकिन असीम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न पाकर उसने मोबाइल किनारे रख दिया। उसे भूख का एहसास हुआ तो वो किचन में आ गई। दोपहर की थोड़ी सी चावल और सब्जी थी, वही खा लिया उसने। वो जानती थी कि असीम आज घर नहीं आएगा और अगर आ भी गया तो खाने को छुएगा भी नहीं। तनु वापस से बिस्तर से सिर टिकाकर लेट गई। मन विचलित था और शांत करने का कोई तरीका भी नहीं था उसके पास। 1.5 साल पहले उसकी और असीम की शादी हुई थी। उन दोनों ने शादी अपनी मर्जी से की थी। तनु कॉलेज में थी जब उसकी मुलाकात असीम से हुई। वो गांव से दूर शहर में पढ़ती थी, इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं थी उसे। ऐसे में असीम ने एक क्लास में होने के नाते उसकी बहुत मदद की। असीम कॉलेज में मशहूर था, पढ़ाई की वजह से नहीं, अपने फ्लर्टी व्यवहार के कारण। उसके बहुत से लड़कियों से रिश्ते बने थे, लेकिन कोई भी रिश्ता 3 या 4 महीने से ज़्यादा नहीं चलता था। तनु शांत स्वभाव की लड़की थी जो सबसे कटी कटी सी रहती थी और गांव की होने के कारण अधिक लोग उससे बात नहीं करते थे। ऐसे में असीम उससे सहजता से बात करता था और तनु भी उसके सामने सहज होती थी। असीम के इस सरल व्यवहार से तनु कब उसकी तरफ आकर्षित हो गई, उसे स्वयं ही खबर नहीं हुई। कॉलेज खत्म होने के आखिरी दिन बहुत सोचते हुए तनु ने असीम को अपने दिल की बात बता दी। असीम ने झट से यह बात स्वीकार कर ली और शादी का प्रस्ताव रख दिया। तनु ने अपने घर वालों से बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन तनु जिद पर अड़ गई कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ असीम से। असीम भी तनु से शादी करना चाहता था। तनु और असीम ने परिवार की सहमति के बिना ही शादी कर ली। शादी के कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन 1 साल होते होते असीम का व्यवहार तनु के प्रति बदलने लगा। दरअसल असीम ने तनु से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो तनु को घर में रखकर खुद अपनी आज़ादी को जी सके। तनु गांव की सीधी सी लड़की थी जो शहरी जीवन के बारे में कम जानती थी। ऐसे में अगर वो किसी और तेज तर्रार लड़की से शादी करता तो उसे वो काबू नहीं कर पाता जैसे तनु को कर सकता था, और उसने सब कुछ सोचकर तनु का प्रस्ताव स्वीकार कर तनु से शादी का प्रस्ताव रख दिया। आज तनु उस कमरे में कैद होकर रह गई थी, इस उम्मीद पर कि शायद कभी तो असीम उससे प्यार से बात करेगा। तनु सोचते हुए वैसे ही सिरहाने सो गई। सुबह में घड़ी के अलार्म से उसकी नींद खुली। अलार्म बंद कर तनु फ्रेश होकर किचन में चली गई और असीम के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। 1 घंटे बाद घर की बेल बजी। तनु ने अपने बाल समेटते हुए दरवाज़ा खोला। सामने असीम थका हुआ सा दरवाजे पर खड़ा था। असीम को देखकर तनु किनारे हट गई। असीम ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया और अंदर आ गया। असीम अपने कमरे में आते हुए बोला, तनु तुम नाश्ता बना रही हो क्या? तनु ने हाँ में सिर हिलाया। असीम चौंकते हुए बोला, क्या तनु, तुम सच में भूल गई हो क्या? आज संडे है यार। असीम की बात पर तनु ने कैलेंडर की तरफ देखा। आज रविवार है। यह सोचकर तनु ने कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद कर लीं। असीम ने मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल भुलक्कड़ हो गई हो। ठीक है, नाश्ता तैयार कर ही लिया है तो लगाओ, साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। तनु ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। असीम जब तक शॉवर लेकर आया, तनु ने नाश्ता तैयार कर लिया और उसे टेबल पर लगा दिया। असीम ने आकर तनु के साथ नाश्ता किया और फिर तनु के साथ बिस्तर पर आ गया। तनु ने असीम की तरफ याचना भरी नज़रों से देखते हुए कहा, असीम वो आज घर पर बहुत काम है, साफ़ सफाई करनी है। असीम उसे झिड़कते हुए बोला, तनु यार प्लीज़ कभी तो मेरे बारे में सोचा करो। ऑफिस से थका हुआ होता हूँ, हमें एक ही दिन तो मिलता है एंजॉय करने के लिए, तुम मुझे सुकून नहीं दे सकती हो? तनु असीम की बात पर प्यार से बोली, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी असीम, तुम प्यार हो मेरा और तुम ही सब कुछ हो। तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा जिसकी खुशी के लिए मैं जीऊँ? असीम प्यार से बोला, तो फिर मुझे सुकून से तुम्हें प्यार करने दो। असीम की बात पर तनु ने मुस्कुराकर सहमति जता दी। असीम उसकी सहमति मिलते ही खुश हो गया। असीम ऐसा ही था
जब भी उसे तनु की चाहत होती उससे प्यार से बात करके उसे बहला लेता और तनु असीम की खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार होती। सही कहा गया है, औरत की मोहब्बत उस निर्जर झरने की तरह होती है जो एक बार बहती है तो बहती ही रहती है, कभी सूखती नहीं है। और मर्द की चाहत उस मौसमी नदी की तरह होती है जो बरसात आए तो लबालब भर जाती है लेकिन मौसम ख़त्म होते ही सूख जाती है। शायद ही किसी मर्द की चाहत निर्जर झरने की तरह होती है। ऐसा ही कुछ तनु और असीम के साथ भी था। तनु के लिए असीम सब कुछ था लेकिन असीम के लिए तनु कुछ भी नहीं थी। दिन गुजर रहे थे। असीम और तनु का रिश्ते में धीरे धीरे फासले बढ़ रहे थे। तनुज दूध देने आता था लेकिन वो बस उससे बातें कर सकता था, उसे समझा सकता था, लेकिन जो करना था तनु को करना था और वो ही कोई पहल नहीं करना चाहती थी। तनु अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी अपने और असीम के रिश्ते को बचाने की, लेकिन उसकी कोशिशें असफल हो रही थी। एक रोज़ असीम रात में किसी लड़की से फ़ोन पर बातें कर रहा था। उसकी बातें सुनकर कोई भी औरत अपने पति से लड़ जाए। तनु ने जब देखा कि असीम की बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं तो धीरे से बोली, सुनो, और कितनी बातें करोगे? असीम के लिए इतना ही काफ़ी था। उसने कॉल रखा और तनु पर गरजते हुए बोला, तुम क्या समझती हो खुद को कि जिससे कहोगी कितनी देर कहोगी उतनी देर बातें करूँगा? तनु ने सहजता से कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। तनु ने इतना ही कहा था कि असीम ने आगे बढ़कर उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा। उस पर चीखते हुए बोला, सुनो, मेरा जिससे मन करेगा, जितना मन करेगा उतनी देर बातें करूँगा। तुम मुझे रोक टोक नहीं कर सकती, समझी? तुम मेरी बीवी हो, बीवी बनकर रहो। मेरे माँ बाप बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी? इतना कहकर असीम तनु को धक्का देकर बाहर निकल गया। तनु ने अपने गालों पर आए आंसू को पोंछ लिया। उसके मन में एक टीस सी उठी और उसे ऐसा लगा जैसे उसे मौत आ जाए और उसकी ज़िंदगी अभी ख़त्म हो जाए। ऐसे ही एक रोज़ असीम की ऑफिस में पार्टी थी। वहाँ वो लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए ड्रिंक कर रहा था। धीरे धीरे वो नशे में धुत हो गया और उसी तरह घर आ गया। तनु ने असीम को नशे में देखा तो उसे संभालने लगी। शाम का समय था। तनु ने घर का दरवाज़ा बंद किया लेकिन असीम नशे में होश भूल चुका था। वो नशे में तनु की तरफ बढ़ा लेकिन तनु को असीम के शरीर से बहुत बुरी शराब की महक आ रही थी। वो असीम से दूर हो गई। असीम से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तनु के बाल को क्रूरता से पकड़ते हुए कहा, क्यों नखरे कर रही है? देख नहीं रही है पति थका हुआ आया है, उसकी बात मानने की जगह तू नखरे दिखा रही है? तनु ने कसमसाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम होश में नहीं हो असीम, छोड़ो मुझे। तनु की बात सुनकर असीम का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने तनु को बुरी तरह धक्का दे दिया जिससे तनु का सिर दीवार से जा लगा और खून बहने लगा। लेकिन असीम होश में नहीं था। वो तनु की चोट की परवाह किए बगैर उसे नोचने लगा। तनु पीड़ा से चीखते हुए उसे मना करने लगी। उसी समय तनुज वहाँ दूध देने आया। उसने दरवाजे की बेल बजाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, उसे अंदर से तनु के चीखने की आवाज़ें आईं। वो परेशान हो गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने इधर उधर नज़र घुमाई। उसे वहीं एक खिड़की दिखी। तनुज बिना कुछ सोचे खिड़की का कांच तोड़कर अंदर कूद गया। जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी, तनुज इस कमरे में घुस गया। कमरे में असीम तनु को बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा था। ये देखकर तनुज का गुस्सा उबाल मारने लगा और उसने गुस्से में असीम को धक्का देते हुए तनु को दूर किया। असीम धक्का लगने के कारण और नशे के कारण ज़मीन पर गिर गया और सिर में चोट लगने के कारण बेहोश हो गया। तनुज को वहाँ देखते ही तनु उसकी तरफ लपकी और उसके पीछे खड़े होते हुए रोकर बोली, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। तनुज ने अनु की तरफ देखे बगैर अपनी शर्ट उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दी। तनु ने कांपते हुए वो शर्ट पहन ली। तनुज अब उसकी तरफ घूमा और उसे वहीं बैठाकर उसे किचन का पूछकर उसे पानी पिलाया।
पानी पीकर तनु ने बेहोश पड़े असीम को देखा और अपने चेहरे पर हाथ रखकर फपक कर रो पड़ी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और बाल बुरी तरह बिगड़ गए थे। तनुज निशब्द सा खड़ा तनु को देख रहा था। तनु बहुत देर तक रोती रही। जब तनु का रोना शांत हो गया तो तनुज ने गंभीर स्वर में कहा, क्या जीवन भर यही सहती रहोगी? क्या यही है तुम्हारा जीवन? तनु ने रोते हुए उसे देखा। तनुज उसे रोते देखकर बोला, रो रही हो? क्यों रो रही हो? अगर इसे तुम्हारे आंसुओं से फर्क पड़ता तो आज तुम यहाँ ना होती और ये यहाँ फर्श पर गिरा नहीं होता। तनुज ने फर्श पर बेहोश पड़े असीम की तरफ इशारा करके कहा। तनु ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे संभालूं खुद को। तनुज ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और असीम की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, इसे समझ सकी तुम, लेकिन तुम हो इसके साथ क्यों? तुम लड़कियों की यही समस्या है, जब समझना चाहिए तो रोने लगती हैं। रोने से कुछ नहीं होगा, ये ज़िंदगी रोने से नहीं संवरती। ज़िंदगी की परिस्थिति बदलने के लिए परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, हारा नहीं जाता है, उनका सामना किया जाता है। तनु ने हैरानी से तनुज को देखा। तनुज तनु के रोते चेहरे को देखकर थोड़ा शांत हो गया, फिर नरम स्वर में बोला, जीवन भर के इस घुटन के रिश्ते से अच्छा है कि खुद को आज़ाद कर लो। अगर लोगों का डर है तो लोग 4 दिन बातें करेंगे, फिर उन्हें कोई और मिल जाएगा बातें बनाने के लिए, वो उसकी बातें करेंगे। ये 4 लोग ना किसी के थे और किसी के होंगे। अपने लिए सोचो तनु, कब तक किसी और के बारे में सोचोगी? तनु का रोना बंद हो चुका था। वो हैरानी से तनुज को देख रही थी। तनुज ने उसे देखते हुए कहा, मेरा तुमसे क्या रिश्ता है तनु? कुछ भी नहीं, बस यहाँ काम से आता हूँ और चला जाता हूँ। तुम्हें दर्द में देखकर बस इंसानियत का रिश्ता याद आ जाता है। इंसानियत का रिश्ता है तुमसे तनु, बस इसीलिए तुमसे एक हमदर्दी है। तनु ने अटकते हुए कहा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँगी मैं अकेले? तनुज ने उसे समझाते हुए कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, नौकरी करो और खुद को खुद के लिए सक्षम बनाओ। अगर कभी खुद को अकेला महसूस करोगी तो तुम्हारा ये भाई है तुम्हारे लिए हर कदम पर। तनु ने हैरानी से कहा, भाई? तनुज ने सहजता से कहा, हाँ भाई। भाई बहन से ज़्यादा पवित्र रिश्ता और कोई नहीं है इस दुनिया में, और यही हमारे रिश्ते की डोर है। तनु की आंखें भर आईं। तनुज ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वो फपक कर रो पड़ी। तनुज ने आगे कहा, फैसला कर लो, तुम्हें क्या करना है। जो फैसला लेना सोच समझ कर लेना। तनु ने हाँ में सिर हिलाया तो तनुज ने खुद का ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद तनु ने खुद को व्यवस्थित किया और यह रात उसकी आंखों में ही गुजर गई। सुबह जब असीम की आंखें खुलीं तो तनु से माफ़ी मांगने लगा। तनु ने मुस्कुराते हुए उसे माफ़ कर दिया। उस रोज़ असीम के ऑफिस जाने के बाद तनु घर से निकल गई और शाम को तनुज के आने के समय आ गई। तनु ने उसे अपने फैसले के बारे में बताया। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। इन 1 महीने में तनु अक्सर घर से बाहर निकल जाती और शाम को लौटती तो कभी दोपहर में। एक सुबह असीम ऑफिस के लिए निकल रहा था। तनु उसके सामने खड़ी हो गई और एक पेपर उसके आगे कर दिया। असीम ने हैरानी से तनु को देखा और वो पेपर खोल कर देखा। पेपर खोलने के बाद असीम ने गुस्से में कहा, तनु क्या बकवास है ये, तलाक के पेपर? तनु ने गंभीरता से कहा, हाँ तलाक के पेपर हैं ये, मैंने साइन कर दिए हैं, अब तुम कर दो। असीम ने गुस्से में कहा, होश में हो तुम? क्या कर रही हो और क्या कह रही हो? इतना बोलकर वो गुस्से में तनु को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तनु एक कदम पीछे होकर धमकी देते हुए बोली, वहीं रुक जाओ, नहीं तो जो इज्जत तुमने बनाकर रखी है उसे यहीं खड़े खड़े उतार दूंगी। शांति से तलाक के पेपर पर साइन कर दो, अन्यथा इस देश में कोर्ट भी हैं, कानून भी हैं, और अगर भूल कर भी तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो घरेलू हिंसा का केस लगाकर अंदर करवा दूंगी। असीम तनु के इस बदले रूप को देखकर हैरान हो गया। वो तनु को बहलाने के लिए आगे बढ़ा और बोला,
तनु, पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ते ख़त्म कर दिए जाएं। तनु उसे आगे बढ़ता देखकर पीछे हट गई और उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, वहीं रुक जाओ असीम, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारे किसी बात में आने वाली नहीं। बात झगड़े की नहीं, बात आत्मसम्मान की है और मुझ में जो थोड़ी सी आत्मसम्मान बची हुई है उसे बचाना चाहती हूँ, इसलिए साइन करो शांति से। असीम ने तनु को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तनु अपने फैसले पर अड़ी रही। अंततः असीम ने उन पेपरों पर साइन कर दिए। तनु असीम को लेकर वकील के पास गई, जहाँ वकील ने उनके तलाक को मान्य कर दिया। तनु ने असीम को देखा तक नहीं और वहाँ से टैक्सी लेकर निकल गई और असीम उसे जाता देखता रहा। तनु वहाँ से तनुज से मिली, जिसने पहले ही तनु के लिए एक नौकरी और किराए का मकान ढूंढ रखा था। 7 साल बाद एक कारावास में असीम एक कोने में बैठा था और अचानक ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कुछ समय बाद वो हंसते हंसते रोने लगा। सारे कैदी उसे देखकर बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर में उसे नज़रअंदाज कर वे खुद में मगन हो गए। वहाँ सर्वे करने आए एक पत्रकार ने असीम को देखकर जेलर से पूछा, ये कौन है और ऐसे क्यों कर रहा है? जेलर ने असीम की तरफ दया से देखा और बोला, यह 4 साल पहले यहाँ आया था बलात्कार के जुर्म में। ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। पत्नी ने छोड़ दिया तो इधर उधर भटकने लगा और एक रात नशे में इसने किसी बड़े घर की बेटी का बलात्कार कर दिया। बस फिर हो गई इसे जेल और ये जब से यहाँ आया है ऐसे ही कभी रोता है तो कभी हंसता है। वो पत्रकार जो अभी तक असीम को दया से देख रहा था, उसकी आंखों में असीम के लिए घृणा के भाव आ गए और धीरे से बोला, किसी के दिल की यहाँ ऐसे ही बर्बाद करती है। इतना बोलकर वो दूसरी तरफ चला गया। हाई स्कूल छत्तीसगढ़। तनुज अपनी 16 साल की बेटी के साथ एक हाई स्कूल के केबिन में बैठा हुआ था। उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, ये मेरी बेटी है, इसका नामांकन करवाना है मैडम। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी महिला मुस्कुराकर बोली, आप मुझे मैडम मत कहिए भैया, आज ये तनु जो भी है आपकी ही मेहनत है भैया। तनुज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये स्कूल है तनु, और यहाँ तुम इस बड़े से स्कूल की प्रधानाध्यापिका हो। तनु धीरे से मुस्कुरा दी और तनुज की बेटी का एडमिशन ले लिया। तनुज की बेटी स्कूल देखने चली गई। तनु तनुज के साथ बाहर निकल गई और स्कूल के कैंपस में खड़े होकर बोली, ये मान सम्मान, ये सब कुछ आपकी दी हुई है भैया। अगर आपने मेरा मार्गदर्शन नहीं किया होता, मुझे सहारा नहीं दिया होता, तो आज भी मैं उस घुटन भरे रिश्ते को निभा रही होती। तनुज ने मुस्कुराकर तनु को देखा और कहा, तुमने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, मैं तो बस एक जरिया बना, जो किया तुमने किया। तनु ने मुस्कुराकर अपने स्कूल के बच्चों को देखते हुए कहा, मैं अपने सारे बच्चों को सही आज़ादी की शिक्षा देती हूँ, उन्हें सही मायने में आज़ादी का मतलब बताती हूँ। तनुज ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ, वो आज़ादी जो तुमने ली है इस दोगले समाज से, यहाँ के दोहरे नियम से, और यही है सही आज़ादी। तनुज की बेटी आ गई तो तनुज उसे लेकर घर चला गया। तनु ने उसे जाते हुए मुस्कुराकर देखा और फिर अपने ऑफिस में आ गई, जहाँ उसके नाम की तख्ती लगी थी, तनु मिश्रा।